हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। आज की समरी है नॉर्मन विंसेंट पील की लिखी बुक विजेताओं के 6 नजरिए, 6 एटीट्यूड फॉर विनर्स। एटीट्यूड, विनर और लूजर के बीच में जो एक फर्क होता है वह है उसका एटीट्यूड, चीजों को देखने का नजरिया। यह ठीक वैसा ही है जैसे पानी से भरा हुआ आधा गिलास को देखकर कुछ लोगों का नजरिया होगा, ये गिलास तो आधा खाली है। वहीं कुछ लोग कहेंगे ये गिलास तो आधा भरा है। एक ही चीज को देखने का लोगों का नजरिया अलग अलग होता है और इससे ही तय होता है कि हम क्या करेंगे और लाइफ में कहां जाएंगे। ऑथर ने इस बुक में विनर्स के ऐसे ही 6 एटीट्यूड के बारे में बताया है। इसका पहला नजरिया है सकारात्मक। कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि सुलझाई ना जा सके। अगर आप भी अपनी समस्याओं से उबरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उनके प्रति एक सकारात्मक मानसिक नजरिया रखना होगा। नजरिए तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हर समस्या सुलझने के लिए ही होती है और आपके पास वह सब है जिससे आप यह कर सकते हैं। इस बात की काफी संभावना है कि नकारात्मक व्यक्ति तथ्य से पराजित हो जाएगा, जबकि सकारात्मक व्यक्ति शायद इसे क्रिएटिव तरीके से सुलझा लेगा। यह ध्यान रखें कि परिणाम तथ्यों से तय नहीं होता, यह तो उनके प्रति आपके नजरिए से तय होता है। सकारात्मक मानसिक नजरिए के 3 कदम हैं। पहला, प्रतिक्रिया न करें बल्कि सोचें। जब कोई मुश्किल आन पड़े तो दहशत में ना आए। जब कोई मुश्किल आन पड़े तो दहशत में आने या विचलित होने के बजाय उसके समाधान के बारे में सोचें। वास्तव में आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे हमेशा नियंत्रण में रखें। दूसरा कदम है कैसे सोचने वाले बने। कैसे सोचने वाला इंसान खुद से पूछता है, मैं क्रिएटिव तरीके से इस विपत्ति से कैसे लाभ ले सकता हूँ, मैं इसमें से कोई अच्छी चीज बाहर निकालने का काम कैसे कर सकता हूँ। कैसे सोचने वाले इंसान के सामने जब कोई मुश्किल आती है तो वह उसकी चीरफाड़ करने पर कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, वह तुरंत सर्वश्रेष्ठ समाधान की तलाश करने लगता है, क्योंकि वह जानता है हर समस्या का समाधान हमेशा होता है। हर समस्या में इसके खुद के समाधान के बीज निहित होते हैं। सकारात्मक मानसिक नजरिए का तीसरा कदम है विश्वास करें कि आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे। यह भरोसा बेहद अहम है कि ईश्वरी मदद से आप सारी समस्याओं से मुकाबला कर उनसे जीत पाएंगे। विश्वास करता हूं और कर सकता हूं। आगे ऑथर कहते हैं, जब समस्या आप पर वार करे तो कभी शिकायत नहीं करें। समस्या ईश्वर की महानतम नसीहतों में से एक होती है, जिनसे यह आपको सिखाता है और विकास करने में आपकी मदद करता है। अपनी समस्याओं को छोटा करके सही आकार में लाएं। अक्सर हम समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, हालांकि यह सचमुच उतनी बड़ी नहीं होती है। अगर आप किसी समस्या को टुकड़ों में तोड़ लेते हैं तो आप इन हिस्सों से अलग अलग निपटकर पूरी समस्या को सुलझा सकते हैं। समस्या कोई भी हो, उसके टुकड़े कर लें, तब समस्या आपको इतनी बड़ी दिखाई नहीं देगी। समस्या के सबसे आसान हिस्से को सबसे पहले, फिर एक एक करके बाकी हिस्से को सुलझा लें, फिर इसके मेन पार्ट को सुलझाने में सक्षम होंगे। निश्चित रूप से आप अपनी हर समस्या को सुलझा सकते हैं अगर आपको पता हो कि देवी परामर्श व सहायता हमेशा मौजूद है तथा मांगने पर तुरंत मिल सकती है। वे आपकी बात सुनने का इंतजार कर रहे हैं। वे आपको अपनी मुश्किलों से बाहर निकालने का तरीका दिखा सकते हैं। वे आपको किसी भी समस्या से उबरने का मार्गदर्शन दे सकते हैं। विनर्स का दूसरा नजरिया है साहसी। मुझे डरने की कोई बात नहीं है। किसी भी भावना को दूर किया जा सकता है। क्रोध, डिप्रेशन, नफरत को दूर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, डर को दूर किया जा सकता है। किसी भी डर को दूर करने का पहला कदम बस यह एहसास करना है कि इसे सचमुच दूर किया जा सकता है। कभी भी मन में यह धारणा न रखें कि आपको जिंदगी भर डर के साथ जीना पड़ेगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यदि आप जिंदगी भर डर से परेशान रहना चाहते हो तो आप रह सकते हैं, वह भी बड़ी आसानी से। लेकिन यह जान लें कि आप में यह क्षमता है कि आप इसे बदल सकते हैं। जीवन के तूफानों का सामना करना, एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था, हर उस अनुभव से आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है जहां आप रुककर डर का सामना करते हैं और उससे निगाह मिलाते हैं। मुश्किल या डर से बचने या दूर भागने की कोशिश करने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े होने से कम खतरा होता है। इंसान का पहला कर्तव्य डर को वश में करना है। इंसान के काम गुलामों जैसे होते हैं जब तक कि वह डर को अपने पैरों तले नहीं कुचल देता। जिन चीजों से आप डरते हैं उनसे बचने की कोशिश न करें। हर इंसान को जिंदगी में बहुत बार यह निर्णय लेना होता है कि वह डरावनी मुश्किलों का सामना करेगा या उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। सच तो यह है कि ज्यादातर डर निराधार और खोखले होते हैं। डर को खत्म करने के 3 कदम। पहला, विश्वास से भरपूर व्यक्ति बनने का संकल्प लें। दूसरा, एक कागज पर उन सभी चीजों की सूची बनाएं जिनसे आप डरते हैं।
फिर इस लिस्ट की स्टडी करें और अपने सबसे बड़े डर का पता लगाएं और फिर इसी खास डर से जूझने का निर्णय लें। तीसरा, अपनी आस्था को बढ़ाएं। आगे ऑथर कहते हैं कि समय समय पर हर व्यक्ति का असफल होना तय है और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, आप असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सच कहें तो असफलता एक उत्कृष्ट शिक्षक बन सकती है। हम अपनी गलतियों से यह सीख सकते हैं कि कोई चीज़ कैसे ना की जाए। फिर हम अपनी खुद की सफलताओं से यह भी सीख सकते हैं कि कोई चीज़ सही कैसे की जाए। साहस के बारे में ऑथर कहते हैं, साहस का रहस्य अपने मन में मौजूद असफलता की भावनाओं को ईमानदारी से स्वीकार करना है, फिर ईश्वर की मदद से आगे बढ़ना है और उन भावनाओं के बावजूद अपना काम करना है। इस नीति से डर काबू में रहता है। विनर का अगला और तीसरा नजरिया है उत्साही। जीवन रोमांचक है। इमर्सन ने लिखा था, उत्साह के बिना कोई महान चीज कभी हासिल नहीं हुई। उत्साह एक असाधारण और प्रगतिशील गुण है। उत्साही नजरिया इतना शक्तिशाली और अजेय होता है कि यह अपने सामने की सारी बाधाओं को साफ कर देता है। यह व्यक्तित्व को सजीव बनाता है और सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। उत्साह और आस्था में थोड़ा सा ही फर्क होता है। शायद हम उत्साह को ऐसी आस्था कह सकते हैं जो प्रज्वलित हो गई है। उत्साह ईश्वर के सबसे बड़े उपहारों में से एक है। कोई भी इतना बूढ़ा नहीं है जितने वे लोग जिनका उत्साह खत्म हो चुका है। आगे ऑथर उत्साह विकसित कैसे करें इसके बारे में बताते हैं। पहला, दिन की सही शुरुआत करें। जागने के 5 मिनट के भीतर ही आप किसी दिन की दिशा तय कर सकते हैं। हर सुबह खुद को अपनी पूरी ऊंचाई तक ताने और तनकर खड़े हों। फिर ऊंचे विचार सोचें, महान विचार सोचें। इसके बाद बाहर निकलें और ऊंचे काम करें। ऐसा करेंगे तो खुशी आपकी ओर प्रवाहित होने लगेगी। दूसरा, प्रार्थना करें। जो इंसान विश्वास करता है उसके लिए सारी चीजें संभव हैं और आप पूरे यकीन से प्रार्थना में जो भी मांगेंगे वह आपको मिल जाएगा। हर सुबह और शाम ये शब्द कहें, ईश्वर की मदद से मैं सारी चीजें कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देते हैं। तीसरा, जीवन और लोगों से प्रेम करें। जो व्यक्ति प्रेम करता है वह हमेशा उत्साही रहता है। सबसे बुरा दिवालिया वह इंसान है जिसने अपना उत्साह खो दिया है। इंसान अगर अपने उत्साह के सिवा संसार की बाकी हर चीज खो दे तब भी वह दोबारा सफल हो जाएगा। चौथा, अपने ऊर्जा के स्तर की रक्षा करें। यदि आप लगातार तनाव में रहते हैं तो आपकी ऊर्जा घट जाती है और आपका उत्साह भी। अपनी सबसे अच्छी कोशिश के बाद परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें और उसकी समझदारी पर भरोसा रखें। आप पाएंगे कि आपका नवीनीकरण हो गया है। आप नई ऊर्जा और नया उत्साह पाएंगे। मस्तिष्क में जो भी जाता है उसी से परिणाम तय होता है। जब कोई इंसान सचमुच उत्साही बन जाता है तो यह उसकी आंखों की चमक उसके फुर्तीले और जोशीले व्यक्तित्व में साफ दिखता है। इससे पूरे जीवन के जोश और आनंद में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अपनी सोच को बदल लें, सचमुच उत्साही जीवन जीना शुरू करें, आप अच्छे हो जाएंगे। चैप्टर 4, विजेताओं का अगला नजरिया होता है शांतिपूर्ण। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में जो भी चीज चलती है आपका शरीर उसके प्रति संवेदनशील होता है। अगर आपके दिमाग में चिंता रहती है तो इसका आपके शरीर के सभी अंगों पर विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। बार बार दोहराए जाने पर विचार गहरा होकर डर या चिंता की नहर बन जाता है। इसके बाद आपके मन में जो भी विचार आता है लगभग हर विचार चिंता के रंग में डूबा होता है। फलस्वरूप आप भयभीत इंसान बन जाते हैं और हमेशा चिंता करते रहते हैं। इस दुखद प्रक्रिया को रोकने का पहला कदम तो यह है कि आप चिंता के सांचे में ढले मानसिक परिवेश को नया बना लें और उसकी जगह पर धीरे धीरे एक आध्यात्मिक एनवायरनमेंट रखें। कोई भी इंसान अपनी सोच में एक नया एनवायरनमेंट बना सकता है जिसमें चिंता मर जाती है। हेनरी फोर्ड का कहना है, हमेशा सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार इंटरव्यू में हेनरी फोर्ड से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी चिंता की समस्या रही थी। फोर्ड ने जवाब दिया कि चिंता की समस्या निश्चित रूप से थी, जब तक कि वे इतने ज्यादा व्यस्त नहीं हो गई कि चिंता करने की फुर्सत ही नहीं रही। चिंता की आदत छोड़ने के तरीके। अपनी कही बातें सावधानी से सुनें कि आप कितनी ज्यादा सकारात्मक या नकारात्मक बातें करते हैं। दूसरा, पूरी तरह से ईमानदार बने। जब आप कोई नकारात्मक बात कहें तो खुद से पूछें कि मैं जो कह रहा हूँ क्या मैं सचमुच उस पर विश्वास करता हूँ या मुझे दरअसल उन पर जरा भी विश्वास नहीं है। तीसरा, आप आमतौर पर जो नकारात्मक बात कहते हैं उनका ठीक विपरीत कहने की आदत डालें। काम करते समय होने वाली हर चीज की निगरानी रखें। छोटे से छोटे परिणामों को भी सावधानी से दर्ज करें और लिखें। विनर्स का 5वां नजरिया है आत्मविश्वासी। मैं बदलकर बेहतर बन सकता हूँ। हम में से ज्यादातर लोग यह बात मान लेंगे कि हमारे जीवन में कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। हो सकता है कि हम में ऐसे गुण हों जो लोगों को दूर रखते हैं और अच्छे व्यक्तिगत संबंधों में बाधक हों।
हो सकता है कुछ कमजोरियां और अक्षमताएं हमें परेशान करती हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप इस अच्छी खबर का स्वागत करेंगे कि आपका जीवन बदलने की शक्ति मौजूद है और आप इसे पा सकते हैं। यह अद्भुत शक्ति आप में ईश्वर का जीवन है। इस विराट शक्ति पर जब ध्यान केंद्रित कर लिया जाता है तो आपकी पर्सनालिटी में शानदार परिवर्तन हो जाते हैं। यदि कोई इंसान अपना जीवन बदलना चाहता है तो शायद उसे अपनी नौकरी बदलनी होगी। नौकरी बदलने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप इस समय जो नौकरी कर रहे हैं उसे छोड़कर दूसरी नौकरी कर लें। लेकिन यदि आप यह करते हैं तो आमतौर पर आप यह मानकर चल रहे हैं कि आप अपनी वर्तमान नौकरी में जिन चीजों को नापसंद करते हैं वे सभी नई नौकरी में नहीं होंगी और नई नौकरी में हर चीज सिर्फ अच्छी होगी। जाहिर है यह हमेशा सच नहीं होता है। आप जहां भी जाते हैं खुद को साथ ले जाते हैं। आप कभी खुद से दूर नहीं जा सकते। इसलिए जब आप किसी दुख भरी पुरानी नौकरी से नई नौकरी में जाते हैं तो आप खुद को भी साथ ले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पुरानी नौकरी में आप में जो कमजोरियां और गलत नजरिए थे वे उत्साह के पहले आवेग के बाद नई नौकरी में भी रहेंगे। इसलिए नौकरी बदलने का दूसरा तरीका खुद को बदलना है। यह वर्तमान नौकरी के ढांचे के भीतर किया जा सकता है। कुछ लोग असुरक्षित होते हैं और लड़खड़ाते व्यक्तित्व को ऊपर उठाने के लिए वैसाखियों का सहारा ले लेते हैं। समस्याओं से जूझने में खुद को अच्छा मानकर वे किसी दूसरी तरह हीनता की दुखद भावना की भरपाई करने की कोशिश करते हैं। आज एक वैसाखी का बहुत व्यापक उपयोग होता है और यह है शराब। बहुत से लोग इसी कारण से शराब पीते हैं। दरअसल वे एक वैसाखी का सहारा ले रहे हैं। आपको शराब की वैसाखी पर लंगड़ाकर चलने की कतई जरूरत नहीं है। इसलिए ईश्वर के नाम पर अपनी वैसाखी दूर फेंक दें और जीवन का भरपूर आनंद लें। विनर्स का छठवां और अगला नजरिया है आशावादी। मेरा एक भविष्य है। आपके पास एक भविष्य है। आप अपनी संभावनाओं के बारे में चाहे जो महसूस करते हो, बुरी खबर फैलाने वाले आपको चाहे जो बताते हो, इस सब के बावजूद आपके पास सचमुच एक भविष्य होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी ही मुश्किल हो, चाहे डगर कितनी ही कठिन हो, चाहे आप कितने ही हताश हो, आपके पास एक भविष्य होता है। आपके हिसाब से जीवन और परिस्थितियों ने आपके साथ चाहे जितना अन्यायपूर्ण व्यवहार किया हो, याद रखें हमेशा आपके पास एक भविष्य होता है। ईश्वर के पास आपके भविष्य का जवाब है। समझदारी भरा काम यह है कि हम खुद को उनके हाथों में रख दें, क्योंकि वे आपके भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं। यह बेहतरीन भविष्य पाने का रहस्य है। यह कहते हुए जिंदगी न गुजार दें, मैं अच्छा महसूस नहीं करता, मैं थक चुका हूँ, मैंने अपना उत्साह खो दिया है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरा कोई भविष्य नहीं है। इस तरह की बातचीत गलत किस्म की सोच से उत्पन्न होती है और यह अपने भविष्य को बर्बाद करने का अचूक तरीका है। इसके बजाय यह कहें, मैं खुश हूँ, मैं उत्साही हूँ, ईश्वर की कृपा से मेरे पास एक भविष्य है। अगर आप यह सोचते रहें कि आपका कोई भविष्य नहीं है तो आप अपने भविष्य को कमजोर कर सकते हैं, शायद नष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच यह विश्वास करते हैं कि आपका एक भविष्य है तो आप सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। हर दिन जागते समय कहें, ईश्वर की कृपा से मेरे पास एक भविष्य है। अंत में ऑथर कुछ आम समस्याओं को जीतने के बारे में बताते हैं, जैसे मुश्किलों से निपटें। विश्वास करें कि आप मुश्किलों से निपट सकते हैं। चिंता से उबरें, चिंता के विचारों से अपना दम न घोटें। अकेलेपन से निपटें, कोई रोचक चीजें करें, कोई अलग चीज करें। तनाव को मुक्त करें, दुख का सामना करें, हीन भावना का इलाज करें, डर से छुटकारा पाएं, समस्याओं को सुलझाएं, उसका समाधान ढूंढें, दूसरों के साथ मिलजुल कर चलें, असफलता को सफलता में बदलें। तो दोस्तों ये थे वो 6 एटीट्यूड जिनकी मदद से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।